भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ एक व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर किए। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने जिस संगठन के साथ यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, यह भारत के इकोनॉमी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत में जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, इसे यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (EFTA) के नाम से जानते हैं। इस ग्रुप में 4 देश हैं: स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन। ये वे देश हैं जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन फिर भी काफी महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं कैसे। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियो समय पर मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जानने के लिए बहुत कुछ है। आज हमें वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA), व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA), भारत की व्यापार संधि रणनीति के प्रावधान और द्विपक्षीय समझौते, क्षेत्रीय समूह, वैश्विक समझौते, इकोनॉमी और कूटनीति पर प्रभाव, व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA), भारत EFTA व्यापार समझौते का प्रभाव। आज इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इसके टाइमलाइन के बारे में। अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह समझौता अचानक से कब और कैसे हुआ, तो आपको बता दें 2008 से ही इस समझौते को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी थी, मगर यह सब इतना आसान नहीं था। लेकिन वर्तमान में सरकार ने अपने पूरे एफर्ट्स लगाकर समझौते को पूरा करने में अपना योगदान दिया। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के सदस्यों ने 16 वर्षों में 21 दौर की वार्ता को अंतिम रूप दिया और अब ये फाइनल हुआ है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार समझौते के प्रमुख प्रावधान को जानते हैं। निवेश और रोजगार पर निवेश, रोजगार और बाजार पहुंच प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना। भारत के लिए यह पहला FTA है जहां यह भागीदार देशों से निवेश और रोजगार पर प्रतिबद्धता प्राप्त करने में सक्षम रहा है। भारतीय सेवा फर्मों के लिए वीजा सुविधा, बाजार पहुंच के संदर्भ में यह सौदा आसान वीजा नियमों के साथ भारतीय सेवा फर्मों के लिए अधिक जगह प्रदान करता है, ताकि वे इन देशों को आधार के रूप में उपयोग करने वाले अन्य यूरोपीय बाजारों को भी टैप कर सकें। पेशेवर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट और नर्स भी अधिक अवसरों की उम्मीद कर सकते हैं। भारत में $100 अरब के नया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता और 15 वर्षों में 1 मिलियन नौकरियों का सृजन। भारत के सबसे बड़े यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार भागीदार स्विट्जरलैंड में अधिकांश माल निर्यात को पहले से ही शुल्क मुक्त उपचार मिलता है। हालांकि TEPA सौदा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में $100 बिलियन का नया गाना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बनाने और 15 वर्षों में 1 मिलियन नौकरियों के सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। बहिष्करण सूची। इस लिस्ट में कुछ चीज जिन पर यह एग्रीमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा वो है डेयरी, सोया, कोयला, सोने के आयात और संवेदनशील कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों को बहिष्करण सूची में रखा गया है और इन सामानों पर कोई शुल्क रियायत नहीं होगी। सस्ता उत्पाद। कुछ चीज जो भारत में सस्ती होने वाली है। भारतीय उपभोक्ता सस्ती वाइन और चॉकलेट की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि उत्पादक सस्ती मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं। डेटा विशिष्टता। भारत ने डेटा विशिष्टता पर प्रावधानों को शामिल करने के लिए समझौते की मांग को खारिज कर दिया। EFTA के साथ भारत के TEPA सौदे का महत्व। डेटा विशिष्टता, व्यापार प्राथमिकताओं और रणनीतिक बदलावों को संबोधित करना। त्वरित बातचीत। वार्ता फिर से शुरू करने के बाद यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सौदे की भारत की त्वरित सीलिंग सराहनीय है। भारत का दूसरा प्रमुख व्यापार समझौता यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ सौदा। संयुक्त अरब अमीरात के साथ सौदे के बाद भारत के दूसरे महत्वपूर्ण व्यापार समझौते को आइडेंटिफाई करता है और यह वेस्टर्न कंट्री के ग्रुप के साथ पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। व्यापारिक समझौते के लिए भारत की कुछ प्राथमिकता है, जैसे भारत ने कृषि और डेयरी जैसे उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर कर दिया। फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन में डेटा विशिष्टता। यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का संरक्षण का एक रूप है जो विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल क्लिनिकल ट्रायल के डेटा पर लागू होता है। इसका मतलब है कि किसी दवा की सुरक्षा और प्रभावकारिता के परीक्षण के दौरान उत्पन्न सभी डेटा जो आमतौर पर सार्वजनिक डोमेन में होता है, अब कंपनी के लिए विशिष्ट हो जाता है। कानून। यह पेटेंट संरक्षण से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है और जेनेरिक निर्माताओं को विपणन अनुमोदन प्राप्त करने से रोक सकता है। एकाधिकार।
एक्सक्लूसिव डेटा की अवधि के दौरान किसी भी जेनेरिक दवा को मंजूरी नहीं दी जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप नई दवा उत्पाद का एकाधिकार होता है। पेटेंट के विपरीत एक्सक्लूसिव डेटा को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। संरक्षणवाद प्रोटेक्शनिज्म के युग में एक सकारात्मक संकेत देता है। उच्च आयात शुल्क और संरक्षणवादी नीतियों के लिए पिछली आलोचना के बावजूद भारत मुक्त व्यापार को अपनाने के लिए तैयार है, यहां तक कि कई राष्ट्र अधिक संरक्षणवादी बन रहे हैं। गैर व्यापार मुद्दों को पहली बार शामिल करना यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ समझौता पहली बार है कि भारत ने आर्थिक समझौते में श्रम, मानवाधिकार, पर्यावरण और जेंडर जैसे गैर व्यापार मुद्दों को शामिल करने के लिए पहली बार सहमति व्यक्त की है। सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला व्यापार समझौते भारत को महत्वपूर्ण कच्चे माल और संसाधनों की अधिक स्थिर और विविध आपूर्ति प्रदान कर सकते हैं और उत्पादन के विभिन्न चरणों में भाग लेते हुए भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत कर सकते हैं। महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान ने चीन पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम और चाइना+1 नीति की आवश्यकता को उजागर किया। जिन लोगों को चीन+1 नीति के बारे में नहीं पता, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी चीन के अलावा कोई और देश में प्लांट फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं, क्योंकि जब यूएस ने चीन के अगेंस्ट ट्रेड वार शुरू किया तो मल्टीनेशनल कंपनियां जिनकी फैक्ट्रीज चीन में थी उन्हें काफी परेशानियां हुई और वह एक मेजर कंट्री जो स्टेबल हो और साथ ही डेमोक्रेटिक भी हो उनके तरफ देखा। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारत भी उनकी लिस्ट में थी और इसका फायदा भी भारत को मिला है। आप हाल में ही में देख सकते हैं कई बड़ी कंपनियों ने भारत में अपने प्लांट को स्थापित किया और आगे भी निवेश कर रहे हैं और उनके फ्यूचर में भी भारत को लेकर काफी बड़े प्रोजेक्ट्स और प्लान्स हैं। हमारा देश भारत उनकी फेवरेट लिस्ट में इसलिए है क्योंकि यहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट और स्ट्रांग डेमोक्रेटिक कंट्री और वैल्यूज हमारे देश में है और साथ ही इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी कंज्यूमर्स की है और एक इमर्जिंग इकोनॉमी होने की वजह से यहाँ लगातार इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही है। इसलिए ये सब कंपनियां भारत को अपने प्लान्स में प्राथमिकता देती है और हमारा देश उनकी फेवरेट लिस्ट में है। हमारा देश भारत भी अपने इकोनॉमी को ग्रोथ और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कई सारे विकल्पों पर विचार कर रहा है। ऐसे ही विकल्पों में से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है जिसे एफटीए के नाम से जानते होंगे और फिलहाल भारत एक संभावित विकल्प के रूप में यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ आदि के साथ व्यापार सौदों पर विचार कर रहा है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। भारत के विकास यात्रा को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े हम आपको यहाँ हमेशा अपडेटेड वीडियो से जानकारियाँ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।